ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते, मैं हूँ आलोक। नमस्ते, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राय। आज लवासा सिटी में हमारा दूसरा दिन है और आज हम लोगों को निकलना भी है। तो बिना योग किए तो हम कहीं निकलते नहीं हैं। तो अगर आपको ये हमारा जो भी हमने किया है कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग प्लस योग, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना योग। आज का जो हमारा ये लोकेशन है, ये रिजॉर्ट का जो गार्डन है वो है, और हमारे पीछे ही जस्ट लेक है और पहाड़ है। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, और गार्डन में बिल्कुल फ्रेश हवा चल रही है एकदम। तो प्रज्ञा योग स्टार्ट करते हैं। तो प्रज्ञा योग एक्चुअली श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा बनाया गया है, और इसमें 16 आसन होते हैं। और ये 16 आसन जो है वो एक संपूर्ण योग है अपने आप में। मैं यहाँ से निर्देश दूंगी और एक करके दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जो आसन होता है वो होता है ताड़ासन। तो ताड़ासन में सीधे एकदम खड़े हो जाएं, सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और पंजों पे बल दें। अब दूसरा आसन है इसमें पादहस्तासन। अब सांस छोड़ते नीचे आएं और दोनों हाथों को जमीन पे लगाएं या पैरों के अंगूठे पे लगाएं। अब यहीं से हम जाएंगे ब्रज आसन में। यहाँ पे जो आपका श्वास है वो सामान्य रहेगा और ब्रज आसन में बैठेंगे। इसके बाद जो चौथा आसन है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या होता है, घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं और हाथों को एड़ियों से टच करें। अब धीरे धीरे श्वास खींचते हुए उष्ट्रासन की तरह सीने को फुलाते हुए आगे की ओर आएं। अब पांचवा इसमें आसन है योग मुद्रा। उष्ट्रासन से सांस छोड़ते हुए योग मुद्रा में आएं। अपना जो माथा है वो ज़मीन पे लगाएं और हाथ दोनों पीछे बंधे हुए। अब यहीं से आएंगे अर्धताड़ासन में। अब धीरे धीरे उठिए और सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं सीधा। दृष्टि एकदम ऊपर रखें। सातवां आसन है शशांक आसन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुककर मस्तक धरती से लगाएं और दोनों हाथों को ऐसे फ्री छोड़ दें। अब यहीं से जाएंगे भुजंग आसन पर। हाथ और पैर के पंजे उसी स्थान पर रखते हुए श्वास खींचते हुए कमर उठाएं और धड़ को आगे की ओर लेके जाएं। घुटने जंघाएं भूमि से छूने दें। अब यहीं से त्रियंग भुजंग आसन। इसी आसन में, ये भुजंग आसन है, इसी आसन में आप सबसे पहले अपनी गर्दन को पूरी तरह बाईं ओर मोड़ लें और एड़ी को देखने की कोशिश करें। सबसे पहले अपनी गर्दन को लेफ़्ट साइड में मोड़ें और अपने पंजे की एड़ी को देखने की कोशिश करें। अब भुजंग आसन दाएं, त्रियक भुजंग आसन दाएं। अब राइट साइड अपनी गर्दन मोड़ें और पीछे अपनी एड़ी को देखने की कोशिश करें। हाथ पैर के पंजे अपने स्थान पर ही रखें और सांस छोड़ते हुए घुटनों से पैर मोड़ते हुए शशांक आसन की स्थिति में वापस जाएं। तो हमारा ये शशांक आसन 2 बार आया है, 7वें नंबर पर और 11वें नंबर पर 2 बार शशांक आसन आया है। अब इसी आसन से हम ताड़ासन में जाएंगे दोबारा। गहरी सांस लेते हुए कमर गर्दन दोनों हाथ ऊपर उठाएं। अब 13 जो आसन इसमें होता है वो है उत्कट आसन। इस मुद्रा में पैर के पंजों पे बल देना होता है। बल देते हुए बैठें, सीना आगे की ओर निकला हुआ हो और पंजे के समीप भूमि छूते हुए सीधे नमस्कार की मुद्रा में बैठें। इसमें श्वास की गति सामान्य रहेगी। इससे क्या होता है, ये आपकी जो पिंडली है
ये मजबूत होती है ये पिंडली, आपको बैलेंसिंग करने की पावर आती है इससे। अब जो 14 आसन है वो है पादहस्तासन। अब यहाँ से सीधे उठ जाएं, हाथ के पंजों को पैर से छूने की कोशिश करें, सांस बाहर निकालें। 15वां आसन है ताड़ आसन। दोबारा सीधे हाथ ऊपर लेके जाएं, सांस खींचते हुए। अब यहीं से जो लास्ट और 16 आसन है ये है बल की भावना करते हुए, मतलब यहाँ से हम ओम का उच्चारण करते हुए नीचे आएंगे। दोनों मुट्ठियां बांधे अपनी और ओम का उच्चारण करते हुए नीचे आए। तो ये थे हमारे प्रज्ञा योग के 16 आसन। तो प्रज्ञा योग एक ऐसा व्यायाम है, इसको बच्चे, बूढ़े, नर नारी कोई भी कर सकता है। और इसमें जो है सभी प्रमुख अंगों का व्यायाम संतुलित रूप से होता है। इसमें अंगों की जो दुर्बलता है, जकड़न है, वो सब दूर होती है और शरीर में शक्ति का संचार होता है। ये परम पूज्य गुरुदेव श्री राम पंडित शर्मा आचार्य जी के द्वारा बनाया गया ये योग है। तो गुरुदेव के मार्गदर्शन में विकसित योग व्यायाम की इस पद्धति में आसनों, उपासनों, मुद्राओं, श्वास प्रश्वास क्रम तथा शरीर संचालन की लोम विलोम क्रियाओं का सुंदर समन्वय है। तो इसमें मुद्राएं भी हैं, आसन भी हैं और श्वास को कैसे बैलेंस करना है वो भी है। मतलब ये जो प्रज्ञा योग है संपूर्ण अपने आप में पूरा योग है। आसन और प्राणायाम का यह संतुलन प्रयोग शरीर और मस्तिष्क, स्थूल और सूक्ष्म दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हमने आपको प्रज्ञा योग के 16 आसन करके दिखाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस बारे में तो आप हमें कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तो अभी हम ओमकार करते हुए अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। अब दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर लगाएं और महसूस करें कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सूर्य देव का सारा तेज आपके अंदर समा रहा है।